इस दुनिया में आने का आपका कोई उद्देश्य है या फिर बिना वजह के इस धरती पर भेज दिए गए? यह बात तो सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी घटना बिना वजह के नहीं होती। जो भी होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। जब प्रत्येक घटना का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है तो आपके इस दुनिया में आने के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। क्या आपने इस उद्देश्य के बारे में कभी सोचा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में क्या करने आए हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और देखिएगा। बीते हुए कल के कारण बेकाल में ओझल ना हो। जो पाठ पढ़ लिए हैं उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की जरूरत नहीं है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपके दूसरे की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो खुद को नहीं जानते, अगर आपको अक्सर लगता है कि सफलता आपके हाथ में नहीं आ रही है तो शायद आपकी कोशिश में बदलाव लाने की जरूरत है। उद्देश्य और अधिकार के साथ पैदा होता है और वह है अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना। हम क्या करें जिससे हमें सफलता मिल सके? क्या ऐसा कोई मंत्र है जो हमें सफलता दिला सके? सफलता का वह मंजिल नहीं है जिसे पाने के लिए हमारे आसपास के लोग हमसे कहते हैं पर अपनी मर्जी को हम पर थोप दे, बल्कि सफलता वह मंजिल है जिसे हम खुद पाना चाहते हैं और वह पाना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम उसे पाना चाहते हैं जिसमें हमें सुखद अनुभव होता है। हमारी मंजिल वही है जिसे प्राप्त करने में हमें आनंद का अनुभव हो। आप अपनी मंजिल को किसी दूसरे के बताने से नहीं बल्कि खुद चुनिए। फिर चाहे कोई भी और कितना भी आपका विरोध कर ले, कोई भी परेशानी पैदा कर ले, आप अपनी मंजिल तक पहुंच कर ही रहेंगे। तब आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर बिना मन की सफलता मिल गई तो जिंदगी भर खुशी नहीं मिल पाएगी। यदि सफलता को प्राप्त करना है तो अपने मन के सागर में गोता लगाओ और देखो क्या आप अपनी जिंदगी में कौन सा रंग भरना चाहते हैं। देखो कि आप अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं। अपनी इच्छा को, अपने सपने को, अपने मन के आईने को सामने रखकर तो देखो, बिल्कुल साफ नजर आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। कभी झूठ नहीं बोलना, नहीं कोई शक पैदा करना। जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही दिखता है। अपने उद्देश्य को जानना है तो चल दो अपनी मंजिल की ओर, जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको सफलता को प्राप्त करने के लिए समझौता नहीं करना है। दूसरे की इच्छाओं को अपने ऊपर नहीं थोपना है। जो आज सफलता के शिखर पर है तो उसका एक ही कारण है कि उसने वह किया जो खुद करना चाहता था। अपनी खुद के सपनों को हकीकत बना लो ताकि दूसरे के थोपे गए सपनों को हकीकत बनाने की कोशिश करो। क्या आप जानते हैं एक सफल और एक असफल व्यक्ति में सबसे बड़ी समानता क्या होती है और सबसे बड़ी असमानता क्या होती है? दोनों में सबसे बड़ी समानता यह होती है कि दोनों ही सपने होते हैं और देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी असमानता यह होती है कि सफल व्यक्ति तो खुद के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सफलता की ओर कदम बढ़ा देता है, जबकि एक असफल व्यक्ति दूसरे के द्वारा उस पर थोपे गए सपनों को बोझ को लेकर उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कोशिश करता है। यह बात समझ लीजिए कि अपने मनपसंद सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने से ही सफलता हासिल होती है। हमारा इस दुनिया में आना सफल हो जाता है। अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो और सफलता प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सूर्य अस्त होता है तो दरवाजे हर कोई बंद करता है, लेकिन जब भाग्य का सूरज अस्त होता है तो दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आए तो आप ध्यान रखना कि सभी दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा का दरवाजा कभी बंद नहीं हो सकता। वह हमेशा खुला रहता है। उदासी और दुख के डूबा हुआ इंसान दरवाजे की ओर देखता है और भगवान की कृपा की जो दरवाजे खुले हुए हैं उधर नहीं देखता। वह भगवान को बोलते हैं और किसी अहंकार में यह सोचते हैं कि मेरी शक्ति, मेरा समर्थन, मेरी सहयोगिता के कारण ही ये सब संभव हुआ। तो ध्यान रखना, जो घमंड के इंसान भूल सकता है परंतु फल नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को किसी का अहंकार बर्दाश्त नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा करता है तभी चोट खाता है। क्या आपके अपने सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करने
किसी कागज पर डाला है? आपने ऐसा जरूर किया होगा और आपने देखा होगा कि जब हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को लेंस के माध्यम से एकत्रित करके जब हम कागज पर डालते हैं तो वह कागज जलने लगता है। जरा सोचिए, सूर्य की किरणें तो हर तरफ है, फिर भी लेंस ने ऐसा जादू क्या कर दिया कि सूर्य की किरण ने कागज को जला दिया। ये इसलिए हुआ कि लेंस को पता था उसका लक्ष्य क्या है। उसका अपने लक्ष्य पर फोकस था। सूर्य की हर तरफ बिखरी किरणें किसी को नहीं जलाती, लेकिन जब वही किरणें लेंस के माध्यम से एकत्रित हो जाती हैं तो वह कागज को जला देती हैं। फोकस के माध्यम से यह समझने लगते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। फोकस रखकर काम करने से हम काम बन जाता है और आप अपने ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते। अगर आप किसी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं तो आपको अपने काम में समर्पित करना होगा। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक राजा एक देश की यात्रा कर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वह एक व्यक्ति के घर रुक गया और उस व्यक्ति का नाम था राजू। उस राजू ने राजा की खूब सेवा की। दूसरे दिन राजू ने राजा को उपहार देकर विदा किया। वह राजा राजू की सेवा में बहुत खुश हो गया और दुआ देने लगा, भगवान राजू को हमेशा खुश रखना और वह प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। इस बात पर राजू हंसने लगा और राजू से बोला, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर राजा राजू की तरफ देखता ही रहा और वहां से चला गया। कुछ साल बाद राजा राजू के पास आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया। राजू एक बड़े गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है और वह राजा राजू से मिलने चला गया। राजू ने उस अभाव में भी राजा का स्वागत किया और उसे चटाई पर बैठाया। उसके खाने पीने के लिए जो रूखी सूखी रोटी थी वह खाने के लिए राजा को दे दिया। जब राजा वहां से जाने लगा तो उनके आंखों में आंसू थे और राजा कहने लगा, भगवान तुमने क्या किया? तो राजू फिर हंसा और कहने लगा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? ईश्वर हमें जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए और हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। सदा समय बदलता रहता है और इतना भी नहीं, यह भी नहीं रहने वाला। फिर राजा चला गया। कुछ साल फिर राजा यात्रा पर निकला और राजू से मिलना देखा तो देखता ही रह गया। सब कुछ बदल चुका था। राजू बस जमींदार पर जमाकर बन चुका था। उसे मालूम हुआ जब राजू जमींदार में यहाँ नौकरी कर रहा था तो उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी सारी संपत्ति वह राजू को दे दी। राजा बहुत खुश हुआ और राजू से कहने लगा, अच्छा हुआ वह जमाना गुजर गया, भगवान करे तुम ऐसे ही बने रहो। यह सुनकर राजू फिर हंसने लगा और कहने लगा, आपको अभी भी नादानी बनी हुई है। राजा ने फिर उसे पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? हाँ, यह तो यह चला जाएगा, यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो वह है मेरी मन की शांति और हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह नहीं सकता। राजा राजू की बात सुनकर चला गया। जो होता है उसके स्वीकार करें। कुछ सालों बाद राजा वहाँ से गुजरा तो राजू का महल तो है लेकिन उसमें राजू नहीं। राजू इस दुनिया में नहीं रहा। राजू मन में अपने बातों को खो गया और राजा मन ही मन सोचने लगा, एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता है, रोता है, इन चीज़ों के लिए इंसान तड़पता रहता है, दुखी रहता है। वास्तव में वह चाहिए तो हमेशा नहीं रहने वाली, सारी चीज़ बदलने वाली। इस कहानी में हमें यह पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी में कितने भी दुख हो तो हमें यह सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किल और उलझनों आई, क्या हम यह हमेशा रहेगी? जैसे सारे मुश्किलें आकर चली गई वैसे यह भी चली जाएंगी। यहाँ पर हमेशा रहने वाला नहीं है, इसलिए आपको मैं दुखी नहीं रहने वाला है, क्योंकि किसी न किसी दिन यह भी चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं, इसलिए मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो।
मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।